मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बंधु, नहीं तो फिर बोलिएगा कि सर वीडियो नहीं मिल रहा है। चलिए कोई नहीं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखते हैं, क्या देखते हैं, ये एडीआर इन्फोसिस और विप्रो गिरा हुआ है ना, 9%। अच्छा विप्रो तो कम हो गया जी, तो 5% था। चलो विप्रो में मजबूती हो गई है, बाकी इन्फोसिस में 9.66 की बिकवाली हो गई। इसका दबाव आईटी है तो थोड़ा सा मार्केट पे पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग अंडरस्टूड थे। तो चलो ठीक है, गिफ्ट निफ्टी में देख लेते हैं कितना। ओए बल्ले बल्ले भाई साहब, निफ्टी तो 23,996। भाई देखो ये गिरावट निफ्टी 22 सेक्टर खराब होने का गिरावट नहीं है, एक सेक्टर खराब होने का गिरावट है। तो देखना है कि आज कौन सा सेक्टर बनता है है ना, कौन सा सेक्टर बाहुबली टाइप में निफ्टी को रोकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में है और एसबीआई का जिस तरह से बढ़िया बढ़िया न्यूज आ रहा है, बॉन्ड से रिलेटेड न्यूज आ रहा है, मतलब बॉन्ड के द्वारा डॉलर कलेक्ट करने का न्यूज आ रहा है एसबीआई का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो ये सब पॉजिटिव न्यूज है। तो हो सकता है कि पीएसयू और जो फाइनेंस है वो निफ्टी को संभाले, तो निफ्टी को संभालेगा, बाकी वो मजबूत रह सकते हैं। हाँ आज निफ्टी में गिरावट होगा, तो जो फर्स्ट गिरावट होगा 950 के नीचे जाएगा, तो उसमें पैनिक नहीं होना है, उसमें पोजीशन हम लोग कट नहीं करेंगे, नहीं, वो ऊपर आएगा, निफ्टी ऊपर आएगा, ये आप मान के चलो 24,000 के ऊपर खींचेगा, है ना। तो उसके बाद फिर जब दोबारा अटेम्प्ट करें तब हम लोग उसमें सोच सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं सोचना है कि अपने को पोजीशन कम करना है या फलाना ठिकाना, और देखना है कि निफ्टी डाउन है आईटी के कारण, तो क्या बाकी सेक्टर भी डाउन हो गया। अब जिसमें मान लीजिए जूनियर बीज में आईटी नहीं है, तो ये क्यों डाउन होगा, ये तो ठीक ठाक रहेगा ना, ये तो ठीक ठाक रहेगा, निफ्टी से बेटर रिटर्न देगा। तो यहाँ पर ही थोड़ा रुकना है और समझ के, ऐसा नहीं हो कि एक दिन के बाद तो फिर ठीक ही हो जाना है सब चीज़। आज फ्राइडे फियर के तौर पे भी इसको आप समझ सकते हैं। दूसरा चीज़ देखिए क्या होता है ना कि जो लड़का बदमाश होता है ना, कुछ करता है ना, तो मान लीजिए जिसका पुलिस रिकॉर्ड में नाम खराब हो गया, पता चल गया ये लड़का चोर है, है? मान लीजिए ये लड़का चोर है, तो कहीं भी चोरी होता है ना, तो पुलिस उसी को उठा के लेके जाता है, बोलते चल तू भी ससुरा चोर है ना, उसी को उठा के ले जाता है। तो ऑलरेडी मार्केट में आईटी पिटा हुआ है। अब वो एसेंचर का गाइडलाइंस आ गया कि भैया रिजल्ट तो हम बढ़िया उतना ना हो पाया, और आगे भी हम बोल रहे कि ना हो पाएगा, तो मतलब गाइडेंस कम किया, तो इसे थोड़ा सा पिटाई हो गया भाई उसकी, एकदम सोट दिया। लोगों ने बोला यार यहाँ पर ही हाई पे हाई कर रहा है तू, यार मेरा पैसा लेके जाम कर रखा है, सोट दिया, तो भाई पिटा गया बेचारा, वो भी 18% के आसपास। तो ठीक है, तो यहाँ एक ये भी हो सकता है कि जो एसेंचर है या आईटी कंपनी है, कहीं ना कहीं इस बिकवाली के बाद थोड़े हल्के हो गए होंगे, समझ गए, मतलब हल्के हो गए होंगे। अब जो बचा होगा सो मजबूत व्यक्ति बचा होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ कि हो सकता है कि हल्के हो गए होंगे। तो आज आईटी के बिकवाली में कई लोग हल्के हो जाएंगे, कई लोग हल्के हो जाएंगे। अब बाकी जो हम लोग हैं, हम लोग तो सांड की तरफ रहेंगे ही रहेंगे भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कितना बार हम लोग को 5% दे रहा फिर नीचे आ जा रहा, आने दीजिए कोई बात नहीं, इंतजार करेंगे एज पर डिसिप्लिन, कोई उधार थोड़ी है किसी का जो चुकाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है। जब भी डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा तो इसका इंपैक्ट कहाँ पड़ेगा, हाँ यस, कहाँ पड़ेगा, तो इसका इंपैक्ट गोल्ड सिल्वर पर पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूएस डॉलर 100 पार है, 166 पे है, रुपया अपना 94। ओ वाओ, बॉन्ड में भाई पैसा धीमा धीमा आ रहा है, ये मान के चलिए। प्लस ये सब जो युद्ध हो गया है ना खत्म, तो ये भी एक बढ़िया रहा है। तो अभी फिलहाल तो 94.35 है, तो काफ़ी मजबूत हुआ है। और यहाँ पर ही सिल्वर इसी कारण पिट गया, क्यों कारण, बॉन्ड की मजबूती और कमोडिटी का बुरा हाल। उसी तरह अपना गोल्ड भी पिट गया, तो अब क्या किया जा सकता है। तो इसीलिए गोल्ड सिल्वर में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, नहीं तो पता चला कि आईटी और गोल्ड सिल्वर आपको पोर्टफोलियो को ना एकदम दबोच के रख देगा। आज होगा देखिएगा ना, आईटी और सिल्वर जो है आपको पोर्टफोलियो का ना हिलने नहीं देगा, बोलेगा ए कहाँ जा रहा है, रुको हम है ना, मतलब पकड़ के रखेगा। तो कोई नहीं, पहले से ही मान के रखिए कि पोर्टफोलियो पे दबाव होगा। बाकी सर इंडेक्स पे, अब ये सब क्या है ना, न्यूज बेस पे चाहे जो भी है इन्फॉर्मेशन, अब ये सब तो होनी, क्या बोला जाए, ये सब तो नेचुरल है कि गिरावट आएगा, तो इसीलिए इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एक सेक्टर से पूरा आप मार्केट को कवर नहीं कर सकते हो, ये अगर आप एक सेक्टर में करते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। हम लोग भी तो हैं, कभी एक सेक्टर में पूरा पैसा लगा के नहीं दिमाग लगाते हैं। पहले तो या तो दिमाग लगा लीजिए फिर मनी लगाइए, है ना। तो यहाँ पर ही तो मार्केट तो कोई सब आता है, पहले मनी लगा देता है, फिर मार्केट देखता है, फिर दिमाग अप्लाई करता है, तो वो सब चक्कर में तो अपन नहीं पड़ने वाले हैं। कहाँ गया, मैं क्या ढूंढ रहा था, यस एफआईएस। कल एफआईएस ने भी कैश में हल्की बिकवाली किया, तो ओवरऑल 2,500-3,000 से कम का बिकवाली है ना। फिलहाल तो 1,000 इधर है इंडेक्स फ्यूचर में भी, ठीक है, कोई विशेष नहीं बेचा है। अब आ जाइए इंडेक्स के पोजीशन में। तो इंडेक्स के पोजीशन में आपको क्या लगता है कि आपका ही गिरा हुआ, भाई डीआईएस भी तो है 85.95% लॉन्ग करके, तो ये भी तो बैठा है। आप ही को डर लग रहा है कि सर अब तो मार्केट नीचे जाएगा, अब तो मार्केट धरातल में आ जाएगा, आप ही को लग रहा है। डीआईएस 85% 86% लगा के बैठा हुआ है, तो इसको बुद्धि नहीं है। आप बोले जी सर बात तो सही है, बात तो सही है, तो फिर ठीक है, आप समझ गए। बाकी एफआईएस ने भी कल खरीदारी किया, तो 13.47 की खरीदारी है, हल्का ही लाइट सा लिया है। और डीआईएस ने भी ज़्यादा नहीं, हल्का लाइट लिया है, बढ़िया, ऑलरेडी फुल है, इन्वेस्टेड है, तो इसी जगह तो क्या सोचना। और ऐसे भी 1000 पॉइंट का तेजी होने के बाद थोड़ा सा तो समझ ही गए ना। चलो बाकी और कोई कारण नहीं है, ये एक पूरे वर्ल्ड वाइड है, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेने का। 75.64
और आज ऐसे भी यूएस मार्केट बंद है, चाइना मार्केट बंद है, तो इसका टेंशन और नहीं लेने का। प्रो आज थोड़ा सा वाउ ट्रेड भी हो सकता है, 28 48.22, तो ये हल्का बिकवाली किया। तो ये चीज़ है, यहाँ पॉजिटिव है, हम मार्केट पे पॉजिटिव है, तो कहीं डरने घबराने की बात नहीं। यार ठीक है, वो थोड़ी बहुत गिरावट तो आती है भाई, समझ रहे ना, थोड़ी बहुत गिरावट नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा, फिर मार्केट में सबको मौका कैसे मिलेगा। तो ये तो और जो इंडिया विक्स अभी आपको खटाखट भाग किया था 20.85 चला गया था, तो एक मौका आज उसको मिलेगा थोड़ा नीचे आने का, और ऑलरेडी कल पीसीआर भी थोड़ा हाई था, तो उसको भी मौका मिलेगा थोड़ा नीचे आने का। तो यहाँ पर ये 20.85 जो था पीई, इसको थोड़ा नीचे मिलेगा तो अच्छा है। जो नहीं लगाए हैं अपना देख लीजिए, है ना। तो आप बोलोगे सर आईटी में क्या करना, आईटी में एक्स्ट्रा लॉट नहीं लगाना, आईटी में शांत रहना है, ठीक है। आईटी में क्या करना है, मतलब अभी थोड़ा शांत रहिए। आईटी जब इस तरह से चल रहा है, 3 लॉट लगा दिए हैं, मेरा 3 लॉट लग गया, 4 लॉट था तो लॉट साइज बड़ा हुआ तो 3 लॉट में कन्वर्ट हो गया मोटा मोटी, ठीक है ना। शांत रहेंगे, समझ गए ना, शांत रहेंगे। देखते हैं आगे आने वाला टाइम में क्या होता है, बाकी शांत रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। या थोड़ा गिरावट का तो मूड माहौल बना के रखेगा ही रखेगा सर, ये तो आप समझिए, लेकिन इसके बीच में सबसे पॉजिटिव है, लेकिन आज ये भी साथ छोड़ेगा। कौन कौन साथ छोड़ेगा, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स भाई 12.63 इतना फास्ट गिरा कि क्या बताएं। तो आज ये 14 के नीचे रहता है, डरना नहीं है ना। तो कुल मिला के सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिए, और यूएस में तो अच्छी तेजी बनी ही बनी है, कहीं कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अभी जैसे हांगकॉन्ग चल रहा है, सॉरी साउथ कोरिया चल रहा तो ठीक ही है, जापान ठीक ही है, बस आईटी के चक्कर में अपना थोड़ा सा एडीआर पिटा हुआ है, तो इसका हल्का सा इंपैक्ट होगा। तो आईटी 3-4% नीचे जाएगा, है ना। तो निफ्टी पे भी थोड़ा बहुत असर होगा, जो जितना हो गया उतना बहुत है, मेरे हिसाब से काफ़ी है। 24,009 मतलब 23,950 काफ़ी है। ये तो मतलब एक तरह से समझिए तो बहुत पॉजिटिव जगह है, जहाँ आदमी नया एंट्री ले सकता है। एफआईएस नेगेटिव क्या बोले, 3,000 करोड़ का बेचा है, चलो नेगेटिव कर देते हैं। बाकी डीआईएस पॉजिटिव है, प्रो न्यूट्रल रखिए, इंडिया विक्स पॉजिटिव है, पीसीआर न्यूट्रल रखिए, है ना। पीसीआर न्यूट्रल रखिए, ऑप्शन चैन में आप पॉजिटिव जा सकते हैं, नहीं है क्योंकि इसका पीसीआर अप है तो न्यूट्रल रखिए, हालांकि अब तो निगेटिव ही जाएगा। गोल्ड गोल्ड भी थोड़ा निगेटिव है, और क्रूड पॉजिटिव है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, रुपया पॉजिटिव है, सॉरी रुपया तो न्यूट्रल है, 94 पे आ गया तो न्यूट्रल रखते हैं, बहुत दिन के बाद निगेटिव से न्यूट्रल किए हैं। डॉलर इंडेक्स आपको यहाँ पर ही पॉजिटिव है, और पीई आपको यहाँ पर ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का संकेत देखिएगा तो काफ़ी है ना, खराब नहीं है किसी भी एंगल से। तो 6 पॉजिटिव है, 1 2 निगेटिव है, 1 2 3 4 न्यूट्रल है। तो कुल मिला के देखिएगा तो पॉजिटिव का संकेत ज़्यादा है और निगेटिव का नहीं। तो मेरे को लगता है जो गैप डाउन हो रहा है ना, वही इसका आज का डाउन है। जो गैप डाउन हुआ है आज का लो, मेरे हिसाब से यही बन जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी जो भी लोग नए हैं उनको बता दूं, स्विंग शॉर्ट स्विंग का आप उसी टेलीग्राम के माध्यम से अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी तो अभी टेलीग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो अपना पेमेंट कर मतलब इसके माध्यम से आप कनेक्ट होते हैं, है ना, जिनको शॉर्ट स्विंग तो उनको वहाँ जोड़ दिया जाएगा, है ना, अपना व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक। बाकी मेरा नंबर ये है, किसी को विशेष दिक्कत होगा तो ये देखिए, जो स्विंग वाले हैं ना, तो स्विंग वाले को वहाँ टीवीएसएम स्विंग व्हाट्सअप है जो उसमें कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। आप बहुत लोग हैं जो शॉर्ट स्विंग लिख के देते हैं, लेकिन जब चेक करने के बाद तो शॉर्ट स्विंग मिलता नहीं है। तो मुझे पता है कई लोग सोचते हैं कि सर तो बिजी होंगे तो हम उसको कर लेते हैं, भाई ऐसा यहाँ नहीं चलता, यहाँ सब कुछ को हम लोग चेक करके तब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर, और जिनको फेस पैक शैम्पू मंगवाना है वो अपना मंगवा सकते हैं, कहीं समस्या नहीं है, नंबर आपको पता है, स्क्रीनशॉट दे दीजिए, आपको डिस्पैच हो जाएगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।